कितना आसान है आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनना। अगर यही बात आप किसी आईएएस और आईपीएस की तैयारी करने वाले के सामने कहोगे तो वो आपको हजारों समस्याएं गिना देगा कि वो कितनी मेहनत करने के बावजूद आईएएस और आईपीएस क्लियर नहीं कर पा रहा है। क्या सच में इतना मुश्किल है आईएएस और आईपीएस को क्लियर करना? अगर आप किसी के भी सामने अपना ये सपना रखोगे तो वो आपको कई परेशानियां गिना देगा, चाहे उसका आईएएस और आईपीएस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक भी ना हो। 17-18 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, अपने सारे रिश्ते नाते बुला सकते हो, मोबाइल, दोस्ती, गर्लफ्रेंड सब कुछ भूल सकते हो। ऐसी बहुत सी सारी बातें बता देगा जिससे आप बहुत हद तक डर जाओगे। पर ये सब बातें मेरे नज़रिए से कोई मायने नहीं रखती। हाँ, बहुत हद तक। क्या आप जानते हो कि आईएएस के एग्ज़ाम के लिए अपनी स्नातक डिग्री में कोई मिनिमम अंकों की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि आप कोई टॉपर हो या पूर्व में अव्वल रहे विद्यार्थी हो। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि कैसे तैयारी की जाए। पहले ये बातें अपने अंदर उतार लेनी चाहिए कि मैं आईएएस और आईपीएस ही बनना चाहता हूँ। अक्सर होता क्या है कि कुछ लोग आईएएस और आईपीएस की तैयारी करना प्रारंभ करते हैं और फिर मार्गदर्शन नहीं मिलने या फिर भटकाव हो जाने से वो मन ही मन सोच लेते हैं कि तैयारी तो आईएएस और आईपीएस की करते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं तो दूसरे एग्जाम तो क्लियर कर ही लेंगे। और दूसरी बात, हमें आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि उस लायक बनने के लिए पढ़ना है, क्योंकि हमें इतना ज्ञान होना आवश्यक है कि हम उस पद का सदुपयोग कर सकें, उस पद की गरिमा को बनाए रख सकें। अब बात करते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। आवश्यक ये नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, आवश्यक ये है कि जितने भी पढ़ रहे हो उन घंटों का उपयोग कैसे कर रहे हो। पर इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आप सिर्फ 3-4 घंटे ही पढ़ाई करने लग जाओ। जब आप आईएएस और आईपीएस की तैयारी करना प्रारंभ करते हो तो सर्वप्रथम आपको वो विषय लेना चाहिए जो आपका फेवरेट हो, जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आता हो, और फिर उस विषय में आप अपनी बैठने की क्षमता का आंकलन कर सकते हैं, उसकी आदत डालते जाए और धीरे धीरे जो विषय आपको थोड़े कम अच्छे लगते हैं उनको शामिल करते जाए। और अंत में जब आपको लगातार बैठने की आदत हो जाए तो आप सिलेबस के अनुसार अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। हाँ, अपनी स्मरण शक्ति और एकाग्रता के अनुसार अपने पढ़ने की दिनचर्या का निर्धारण कर सकते हैं, पर फिर भी अधिक से अधिक समय देने का प्रयास करें, क्योंकि बिना कठोर मेहनत व लगन के बिना इन परीक्षाओं को पास करना असंभव है। अगर आप लगन के साथ जी तोड़ मेहनत करोगे तो फिर आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है।